पर था वो जानते थे कि पर्यटक वहां पर वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ घुड़सवारी करने पहुंचे हैं, कुछ मैगी पॉइंट में इंतजार कर रहे थे। एक तरीके से पूरा पिकनिक स्पॉट है पहलगाम का इलाका, लेकिन इसी का फायदा उठाकर, वहां की खूबसूरती का फायदा उठाकर ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। और रिफत इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। रिफत, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, उत्तराखंड हो, जो भी जम्मू कश्मीर से लगते हैं, वहां पर चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। वहां पर किस तरीके की अपडेट आप देंगे चेकिंग अभियान को लेकर? कैसे वहां पर अभी फिलहाल सख्ती बरती गई है? देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बेसरन का इलाका है पूरा। ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं, यही पूरा एरिया बेसरन का है। इसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस वक्त चप्पे चप्पे पे उन हमलावरों को ढूंढ रही है जिन्होंने कल ये अटैक किया। और अभी इस पूरे एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन का सिलसिला रुका नहीं। हालांकि एक बड़ी घटना है, ये एक बड़ा हमला है और पूरे देश में इस हमले के खिलाफ आक्रोश है। कश्मीर में भी आक्रोश है और कश्मीर बंद की कॉल आज दी गई है, जिसका समर्थन हर किसी ने किया, चाहे वो ट्रेडर्स हों, वो ट्रांसपोर्टर्स हों या फिर टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हों। इवन स्कूल एसोसिएशंस ने भी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का आक्रोश है। सुरक्षा बल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह पे तैनात हैं और यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। तो इसी ऑपरेशन के बीच एक तरफ से कश्मीर बंद की कॉल है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एरिया है इसको कॉर्डन में लिया गया है। सीआरपीएफ है, पुलिस है, आर्मी है, चप्पे चप्पे में तलाशी की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 लोग थे, 4 मिलिटेंट थे जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया और उनकी लंबी हाइट थी, लंबे बाल थे और नाम पूछ रहे थे। उसके बाद चुन चुन के 26 लोगों को उन्होंने मार दिया। 26 लोगों की हत्या उन्होंने की। तकरीबन 10 के करीब टूरिस्ट जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे सिचुएशन है बहुत बड़ी पहलगाम का हम देख रहे हैं, जहाँ आपने इससे पहले भी बताया हमें तमाम होटल वहां पर थे। इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे क्षेत्र में और छावनी में तब्दील कर दिया गया है पहलगाम का ये पूरा हिस्सा। और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा। आतंकियों ने मजहब जानने के लिए कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाया उसे सीधे गोली मार दी। आतंकियों ने धर्म जानने के बाद लोगों के सिर पर गोली मार दी, उन्हें गोलियों से भून दिया यहाँ पर। और देखिए कैसे परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे जो छुट्टियां मनाने वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे कपल भी थे वहां पर जिनकी नई नई शादी हुई थी और ऐसे में छुट्टी मनाने, वादियों का लुत्फ उठाने वो वहां पर पहुंचते हैं। उनको टारगेट यहां पर किया जाता है। 50 से भी ज्यादा लोग उस वक्त बताए जा रहे थे जब वहां पर मौजूद थे। लंबे कद के ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, लंबे बाल इनके जैसी इनकी पहचान बताई जा रही है। 4 ये आतंकी थे, वहां पर पहुंचते हैं, इन तमाम पर्यटकों को इकट्ठा करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं बंदूक की नोक पर। पहले उनसे कहते हैं कि कलमा पढ़ के दिखाओ और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको गोलियों से भून देते हैं। इसके अलावा उनका धर्म उनसे पूछा जाता है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि प्राइवेट पार्ट यहां पर चेक किए गए पर्यटकों के और उसके बाद उन्हें गोलियों से यहां पर आतंकियों की ओर से भून दिया गया। और उस रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की निंदा की। पुतिन ने कहा कि इस कठिन समय में रूस भारत के साथ है। पुतिन ने यह भी कहा कि आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, दुनिया भर का समर्थन इस वक्त भारत को मिल रहा है जिस तरीके से इस गतिविधि को यहां पर अंजाम दिया गया, एक नापाक मंसूबा, और इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई मायने निकाले जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ये जो पड़ाव है पहलगाम का, ये वही पड़ाव है जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। देखिए, जिस क्षेत्र में बेसरन में जहां पर यह आतंकी हमला हुआ उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बेहद खूबसूरत जगह वहां पर है। वहां पर 2 हिंदू मंदिर भी हैं, भगवान शिव का एक मंदिर है, इसके अलावा एक और मंदिर है जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं। अलग अलग घाटियां वहां पर है जहां पर वादियां बेहद खूबसूरत हैं और ऐसे में वहां पर टारगेट किया गया इन आतंकियों की ओर से इन तमाम पर्यटकों को। देखिए, पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं और पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ देर में पीएम मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे और आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पर समीक्षा बैठक यहां पर होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, अब तक क्या कुछ किया गया है उस पर चर्चा होगी। पहलगाम हमले पर गुस्से में पीएम मोदी, दौरा अधूरा छोड़ सऊदी से लौटे प्रधानमंत्री, सऊदी से आतंकवाद पर पीएम का प्रहार, अमेरिका, इजराइल और रूस का साथ,
अब आतंकियों का होगा फाइनल हिसाब। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। विदेश दौरे से लौटते ही आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक करना इस ओर इशारा है कि कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जल्द कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही दुनिया के तमाम बड़े देश और नेताओं ने भी एक्स पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग इस जघन्य कृत्य के पीछे हैं उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक भी शामिल था। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरा देश बदले की आग में धधक रहा है। वहीं इस लड़ाई में पूरी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बातचीत की, इसके साथ ही एक्स पर लिखा, कश्मीर से बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। तो वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की बात कही है। Attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that he can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. बड़ी बात यह है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर ही पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी दौरे पर थे। पीएम मोदी को सऊदी में स्टेट डिनर में भी शामिल होना था। इसके बाद वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से भी मिलने वाले थे, लेकिन आतंकी हमले की वजह से पीएम मोदी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर केवल और केवल आतंकी हमले के बाद अगले कदम पर फोकस किया, जिसके बाद ये तय हो गया कि जल्द आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। और सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सऊदी के प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रिंस ने हमले की यहां पर कड़ी निंदा की और हर संभव मदद का भरोसा भारत को यहां पर दिया है। तो देखिए, दुनिया इस वक्त भारत के साथ है और दुनिया ने देख लिया आखिर किस तरीके से पाकिस्तान यहां पर अलग अलग साजिश के तहत दहशतगर्दी फैलाने की पूरी कोशिश यहां पर भारत में करता है। और पहलगाम हमले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि 4 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया। आतंकियों में 3 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी इसमें शामिल था, जिसने यहां पर पूरा मार्गदर्शन किया होगा इन आतंकियों का, क्योंकि 1 स्थानीय आतंकी भी इसमें शामिल था। तो देखिए कैसे ब्रेन वॉशिंग पहले की जाती है आतंकियों की ओर से यहाँ पर कश्मीर के युवाओं की, कश्मीर के लोगों की, और उसके बाद उनको आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दहशतगर्द उनको बनाने का प्रयास यहाँ पर होता है। और ये जो 4 आतंकी थे, इसमें से 3 विदेशी आतंकी थे।